बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान। आप देख रहे हैं आई मीडिया। आज दिन भर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम खबरें आती रही, उस हवाले से हम आपको आगाह भी करते रहे। सबसे अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करें कि बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को आज अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का परवाना जारी किया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशा खाना 2 रेफरेंस जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के खिलाफ बनाया गया था, उस केस में उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। 10 लाख मुचलकों की एवज उनकी जमानत मंजूर की थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज जब बानी चेयरमैन पीटीआई के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे, तो जितने भी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे, शाहरुख अर्जुमंद और रक्षंदा शाहीन और हुमायूं दिलावर, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से वापस रवाना हो चुके थे। और इत्तफाकन आप देखें, एक हुस्न इत्तफाक है या पता नहीं कोई और वजह थी कि तीनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान किसी जनाजे में शिरकत के लिए रवाना हुए थे। बादअज़ां जब उन्होंने मुकम्मल कोशिश कर ली और उनकी रोब कार्ड पर साइन नहीं हो सके, तो बुशरा बेगम की रिहाई कल मुमकिन ना हो सकी। लेकिन आज बुशरा बेगम को अडियाला जेल से रिहा किया गया है। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकला रोब कार्ड लिए अडियाला जेल रवाना हुए। उमर अयूब खान भी वहां पर पहुंचे और बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अडियाला जेल से बनी गाला पहुंचाया गया। तो ये सबसे अहम खबर, 9 माह बाद बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। इससे कबल दौरान इद्दत निकाह के केस में उनको सजा हुई थी और उसमें फिर उनको बरी भी कर दिया गया था। इस वक्त उनके ऊपर कोई और केस नहीं था जिसमें वो गिरफ्तार रहती, लिहाजा उनको अडियाला जेल से रिहा किया गया। ज़राए का यह कहना है कि बुशरा बीबी की और सेक्रेटरी जनरल, साबका सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उमर अयूब खान की सख्त लड़ाई हुई है, तल्ख कलामी हुई है। आज जब उमर अयूब खान और बुशरा बीबी बनी गाला में मौजूद थे, तो उधर उनका ये कहना था, बुशरा बीबी का, उमर अयूब खान को, कि आप सबको अपने ओहदों की फिक्र है, आपने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और मेरे हवाले से उस तरह से कोशिश नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी। यहाँ पर इख्तलाफ हुआ और उमर अयूब खान वहाँ हॉल में से बाहर आ गए। बादअज़ां अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इंटरवीन किया और उमर अयूब खान को फ़ोन किया। उसके बाद उमर अयूब खान दोबारा हॉल में गए और बुशरा बीबी को आगाह किया कि अगर आप बनी गाला से लाहौर रवाना होती हैं तो आपके लिए खदशा है, आपके लिए ख़तरा है कि आपको दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो उसके ऊपर इसरार किया उमर अयूब खान ने। और इस वक्त भी इमरान खान के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं सेनेटर शिबली फराज, उन्होंने भी बुशरा बीबी को कहा कि आप लाहौर ना जाएं, आप लाहौर की बजाय पेशावर रवाना हो। और उमर अयूब को भी शिबली फराज ने हिदायत दी कि आप किसी भी सूरत बुशरा बीबी को लाहौर ना जाने दें। और फिर ये हुआ कि बुशरा बीबी ने उनको कहा कि मेरे कान में तकलीफ है, मैंने अपने कान का मुआयना कराना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके ऊपर भी कहा गया कि आप पेशावर जाके किसी अच्छे हॉस्पिटल से मुआयना करवा ले, लेकिन जितनी देर आप इस्लामाबाद या लाहौर स्टे करेंगी उतना आपको ख़तरा होगा। तो फिर बुशरा बीबी का प्लान चेंज हुआ है और उनको पेशावर की बजाय अब लाहौर की बजाय अब उनको पेशावर रवाना कर दिया गया है। दूसरी आम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको दें कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का 3 अक्टूबर के बाद से उनके ज़ाती मुआलिजीन ने मुआयना नहीं किया था। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सख्त तशवीश थी कि इमरान खान साहब को 5 दिन के लिए कैद तन्हाई में रखा गया है और मोतबर ज़राए के मुताबिक ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में थे और वो अपने आप को एहसास दिलाने के लिए कि कोई और बेसिक वहाँ पे नहीं है, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए अकेले खुद से बातें कर रहे थे। यहाँ तक उनको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की गई है। तो इमरान खान साहब को जिस सूरत हाल में रखा गया है, इस हवाले से बैरिस्टर फैसल चौधरी जो उनके वकील हैं, आज उनकी मुलाकात भी हुई है। उन्होंने कहा कि वो नाकाबिले कबूल है। वो आगे जाके आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम हुक्मनामा आया, उसके बाद उनकी मुलाकात करवाई गई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दूसरी अहम खबर यह थी कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन को उनका मुआयना करने की इजाज़त मिल गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्मनामा जारी किया है और पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हिदायत दी है कि जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा उसमें इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन, जिसमें डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान शामिल हैं, उन पर मबनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जो अडियाला जेल रवाना हो और इमरान खान साहब का मुआयना करे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन दरख्वास्त थी जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके हक में फैसला किया है। फिर एक और अहम तरीन हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया सरदार इजाज इसहाक खान साहब की अदालत से। तौहीन अदालत केस की समाअती सुप्रीडेंट अडियाला जेल
वो अदालत के रूबरू पेश हुए। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं कि हमें बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात नहीं करवाई जाती। जब मुलाकात होती है तो वहाँ पर बगिंग डिवाइसेस होती हैं, वहाँ पर हमारी ऑडियो रिकॉर्ड होती है, जो मौक्कल और वकील का रिश्ता होता है वो मजरू होता है, हम खुल के उनसे हदायत नहीं ले सकते। तो इन तमाम तर चीज़ों का तदारुक किया जाए। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी थी कि वकला की मुलाकात करवाई जाए। जब डिप्टी सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत को आगाह किया कि 25 तारीख तक पंजाब हुकूमत ने किसी भी कैदी से मुलाकात करने पर पाबंदी आयद की हुई है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो इस वक्त उसके ऊपर सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि जिसने भी ये रिपोर्ट तैयार की है उसको मैं तलब करूंगा, उसका बयान हल्फी भी तलब करूंगा, और आपको क्या खुदा का खौफ नहीं है। बाद अदालत ने कहा कि 3 बजे इमरान खान साहब को हर सूरत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। फिर जब इतना अहम हुक्मनामा जारी हुआ उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल की दौड़े लग गई, जेल इंतजामिया को समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। बाद बानी चेयरमैन PTI के वकला को अडयाला जेल ले जाया गया, इमरान खान साहब को अदालत पेश नहीं किया गया, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। तो दूसरी अहम डेवलपमेंट ये हुई। इस हवाले से फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान साहब को जिस हालत में रखा गया है वो तशवीशनाक है, लेकिन वो डटे हुए हैं। उन्होंने बुशरा बीबी की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि जो आईनी तरमीम पास हुई हैं उसके ऊपर सख्त बरहमी का इजहार किया है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम खबरें। और एक और अहम खबर, जो तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को 14 साल सजा सुनाई गई थी, उनकी अहलिया को 14 साल सजा सुनाई गई थी, उस मुतालिक दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, नजरसानी दरख्वास्त। और जो तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट से सजा हुई थी उसको मुस्तरद करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया था। और बड़ी खबर अब यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फरूक पर मबनी 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करने जा रहा है 29 अक्टूबर को। तो अगर उस केस में भी ये सजाएं कलअदम करार दे दी जाती हैं, सेटिस्फाइड कर दी जाती हैं, तो बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाई के वाज़े इम्कानात होंगे। बुशरा बीबी ऑलरेडी रहा हो चुकी हैं, तो उसके बाद 9 मई के हवाले से केसेस रह जाएंगे। और मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, जो जरा ये कह रहे हैं कि शायद बानी चेयरमैन PTI का अब मिलिट्री ट्रायल ना किया जा सके। तो ये अहम तरीन खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से थी। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का आज आखिरी अदालती रोज था, और कल से वो चैम्बर वर्क करेंगे और कल उनको अलविदाई रेफरेंस भी दिया जाएगा। उसके बाद 26 अक्टूबर को जस्टिस याया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी उनसे हल्फ लेंगे। अब तक के लिए इतने ही। मोहम्मद अली खान को इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।